आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कुछ इंपॉर्टेंट खबरें लेकर के। इस वक्त की जो अहम खबरें हैं उनमें सबसे बड़ी खबर स्टेट ऑफ होर्मुज से मुताल्लिक है। स्टेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी फौज और ईरानी आईआरजीसी आमने सामने हैं और यहाँ पे खबर ये आ रही है कि आईआरजीसी ने अमेरिकी फौज और उसके जहाज पर उस वक्त हमला किया कि जब अमेरिकी फौज जबरदस्ती स्टेट ऑफ होर्मुज में मुदाखलत करने की कोशिश कर रही थी, ऐसा आईआरजीसी का दावा है। खबर यह है कि ईरानी फौज ने, जो ईरान की नेवी है, उसने जो अमेरिकी जहाज है उस पर हमला किया है और उनका इल्जाम है कि दरअसल जो स्टेट ऑफ होर्मुज से मुतालिक जो रूल्स एंड रेगुलेशन जारी किए थे ईरान ने, उसे अमेरिकी नेवल फोर्सेस जो है वो नजरअंदाज कर रही थी और स्टेट ऑफ होर्मुज में मुदाखलत करने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से ये हमला किया गया है। इसके साथ साथ आईआरआईबी ने कहा है कि ईरानी नौसेना ने जो तेल निर्यात और राष्ट्र के हितों में रुकावट डालने वाले टैंकर को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि जो भी स्टेट ऑफ होर्मुज या ईरानी मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे वही तकरीबन चीजें कही गई। ईरानी मीडिया फुटेज में बहरिया के अफवाज को किश्तियों में यानी ओसन कोई टैंकर के करीब आते और सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए इसमें सवार होते हुए दिखाया गया है। जहाज को खुसूसी ऑपरेशन के दौरान कब्जे में लिया गया है। तो ये ईरान की तरफ से एक खुसूसी ऑपरेशन किया गया और उसके बाद उन्हें जिस तरह से कार्रवाई की गई है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ बड़ी कार्रवाई ईरान की तरफ से की गई है। ये भी इम्पोर्टेंट खबर यहाँ पे ये, और ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान झड़पें जारी हैं। एक तरफ जहां मुज़ाकरात की बात हो रही है, एक तरफ जहां मुज़ाकरात के लिए तारीख तय की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि किस तरह ये यहाँ पे टकराव की सूरत बन रही है। हालांकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसे कहते हैं ये तो प्यार की जबान है, प्यार की जंग है, ये कोई जंग थोड़ी है। लेकिन अगर देखा जाए तो स्टेट ऑफ होर्मुज में कशीदगी है और उसकी वजह से काफी जहाज, खुद हिंदुस्तान के बताया जा रहा है कि 40 जहाज रुके हुए फंसे पड़े हैं और वो नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। इसके अलावा एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे फ्रांसीसी जो सदारती उम्मीदवार हैं जेन लक, वो क्या कह रहे हैं वो भी देखना है। इजरायली आज खित्ते का सबसे खतरनाक मुल्क है, वो कह रहे हैं, इजराइल पे इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि पूरे खित्ते में अगर कोई खतरनाक मुल्क है तो वो इजराइल है। इजराइल इंतहाई खतरनाक मुल्क करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये इजरायली है जो अपने तमाम पड़ोसियों पर हमलावर है। ये उन्होंने कहा है कि इजराइल, और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से फिलिस्तीन हो, लेबनान हो या और दूसरे मिस्र हो या सीरिया हो, जिस तरह से उसे निशाना बनाया जा रहा है, तो अब ये जो फ्रांसीसी सदारती के उम्मीदवार हैं उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि ये वही है जो जंग को मुतहर्रिक करता है, यानी हर वक्त जंगी माहौल में रहता है। ये नस्ल कुशी कर रहा है। नस्ल कुशी इसलिए किया गया, कहा गया क्योंकि आप देखिए 75,000 लोग गजा में अब तक मारे जा चुके हैं, जिनमें से 20-22 हजार बच्चों की तादाद बताई जा रही है। और यही नहीं बल्कि आज की तारीख में कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जहां इजरायली फौज फिलिस्तीन के, गजा के छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर रही, उन्हें अरेस्ट कर रही है, उन्हें कहां लेकर के जा रही है कुछ पता नहीं है। और जब से जंगबंदी हुई है तब से अब तक बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में फिलिस्तीनियों को कैद किया गया है। इसके अलावा फ्रांसीसी सदारती उम्मीदवार कह रहे हैं कि जब मैं इजराइल को कहता हूं तो मेरा मतलब नेतन्याहू की हुकूमत है। मतलब इजराइल का मतलब ये नहीं है कि पूरा इजराइल वो कह रहे हैं, बल्कि नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू की वो बात कर रहे हैं। ये वही बेंजामिन नेतन्याहू हैं कि जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं और ये नेतन्याहू जो हैं वो अब पूरी दुनिया में कहीं भी सफर नहीं कर सकते। और यही वजह है कि वो सिर्फ
अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, इसके अलावा कहीं इजराइल से वो नहीं निकल पा रहे हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो ये कि ओमस्क में विक्ट्री परेड शुरू हो गई है, ये भी अपने आप में। और आज 9 चूंकि मई है और आज जो रूस के सदर हैं पुतिन वो विक्ट्री स्पीच अपनी देंगे, उसकी तैयारियां चल रही हैं। और जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि यूक्रेन और रूस में मुद्दत से तकरीबन 4 साढ़े 4 साल से जंग चली आ रही है। अब विक्ट्री स्पीच देंगे, अब उसमें क्या कहेंगे, क्या उसका मतलब निकाला जाएगा, और इसके बाद क्या ईरान अमेरिका का भी मसला हल होगा, इजराइल और फिलिस्तीन का मसला होगा, ये सब चीजें देखी जाएंगी। और स्पीच जो है वो मानाखेज हो सकती है कई मानों में, तो सबको इंतजार होगा। इसके अलावा ये एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं, फिलिस्तीन, जहां से एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। फिलिस्तीनियों ने फिलिस्तीन इंटरनेशनल मैराथन के 10वें एडिशन के लिए वस्ती गाजा में यानी मिडिल गाजा में दौड़ लगाई, जिसमें तकरीबन 1900 शुरका ने शिरकत की। आप ये वीडियो देख सकते हैं कि ये 10 साल बाद यानी ये शुरुआत हुई है। और खास तौर से कि जब गाजा के बाद से ये अब यहाँ पे ये पहली परेड इस तरह से मैराथन हो रही है। और इसमें जोश आप देख सकते हैं, जज्बा देख सकते हैं। सड़कें तो आपको नजर आ रही हैं, लेकिन घर जो नजर आ रहे हैं वो इंतहाई बोसीदा, टूटे फूटे, क्योंकि इन पर हमला किया गया था। तो ये आप देख सकते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए कि जहां 75,000 से ज्यादा लोग मारे गए हों, 2.5-3 लाख लोग जख्मी हुए हों, जिनके सरों पे छत न हो, वहां इस तरह से इंटरनेशनल मैराथन का इनकाद करना और उसमें 1900 नौजवानों का हिस्सा लेना, ये अपने आप में एक तारीख है। और ये बताती है कि फिलिस्तीनी वाकई कितने हौसलामंद हैं, कितनी बहादुर कौम है कि इस तरह से डटी हुई है। ये भी अपने आप में एक खुशाइन। और ये भी बता दें कि ऐसा नहीं कि गाजा में कुछ नहीं हो रहा है, वहां अभी पंचायत के चुनाव भी हो रहे हैं। इसके अलावा वहां पे हमास की ही हुकूमत चल रही है, वहां पे सारा निजाम, और टूटी फूटी मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, टूटे फूटे स्कूलों में बच्चे स्कूल जाना शुरू कर चुके हैं। तो वहां एक तरीके से जिंदगी, बहरहाल जिंदगी तो देखिए चलती है चाहे जिस हाल में हो, अल्लाह जिस हाल में रखे उसका शुक्र अदा करते हुए जिंदगी आगे बढ़ती है, ये सब हम जानते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। इस वक्त ईरानी बहरी अफवाज और अमरीकी जंगी जहाजों और तबाहकुन जहाजों के दरमियान पुरतशद्दुद बहरी झड़पें जारी हैं। ये बाद में खबर आई है, यानी शुरुआत में देखें, और ये लगातार चल रहा है। और ये सिलसिला गुज़िश्ता रोज से यानी कल से और अब तक इस तरह की झड़पें चल रही हैं। और यहाँ पे लोग दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह बहुत बड़ा है, आपकी दुआएं इनके हिसाब पर अमल करें कि जो बेहतर हो वो कर रहे हैं। और आप देखिए मुस्तकिल जो ईरानी हैं वो लड़ रहे हैं, वो इनका मुकाबला कर रहे हैं, और किसी तरीके से झुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान जो है वो अपना प्रोग्राम पूरा जारी कर चुका है। अब ये है कि मुज़ाकरात कब होंगे, कैसे होंगे, और ये जो झड़पें इसके क्या मानी मतलब हैं, ये भी देखा जाएगा। लेकिन एक सच्चाई ये है कि बहुत तेज़ी के साथ ईरान अपने आप को डेवलप कर रहा है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। एक और यहाँ पे कोरियन, यहाँ पे देखिए पीपुल्स आर्मी के सिपाही अब रेड स्क्वायर पर मार्च कर रहे हैं। तो ये भी एक तस्वीर देखिए, ये कोरियन के जो सिपाही हैं वो किस तरह से मार्च कर रहे हैं, ये आप तस्वीर देख सकते हैं। ये भी अपने आप में खबर है, और ये जाहिर सी बात है कि बड़ा मैसेज कोरियन ये मार्च देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। रूसी फौजियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हुए इन्होंने कृषि के इलाके में को आजाद कराने में मदद की है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वही कोरियन है कि किस तरह से रूसी फौजियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके, और अब ये बाकायदा मार्च कर रहे हैं। एक तरीके से जश्न का पूरा माहौल है। लेकिन ये तमाम चीजों के अलावा एक और खबर आ रही है, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। खबर ये है कि लेबनान में हिजबुल्लाह ने एक चौकी पे वहां पे जो आईडीएफ की उस पे बड़ा हमला किया है, जिसमें बड़ी तादाद में जो इजरायली फौजी हैं
वो जख्मी हुए, कुछ कैजुअल्टीज भी हुई हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो वहां से फौजियों को लेकर के हॉस्पिटल गए हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं किस तरह से हिजबुल्ला और आईडीएफ में भी एक तरीके से मार्का चल रहा है, जंग चल रही है। खित्ते में भले ही बातचीत का माहौल है, सब चाहते हैं कि बातचीत हो, जंग आगे न बढ़े, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी कशीदगी बाकी है, अभी भी वहां झड़पें चल रही हैं। अब ये झड़पें कैसे रुकेंगी, कब रुकेंगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो बार-बार अलग-अलग बयान दे रहे हैं, जो बार-बार मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, क्या इस पे गौर करेंगे? क्या इसको रोकेंगे? क्या इस पे लगाम लगाएँगे? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक तरफ आप हमला भी करते रहें, जो ईरान स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में रूल एंड रेगुलेशन बना रहा है, उसकी आप मुदाखलत करते रहें और दूसरी तरफ आप ये दावा करें कि हमारी ईरान से बातचीत हो रही है, 1-2 दिन में ये हमारा सीज़फायर बढ़ जाएगा। लेकिन ईरान ने बहुत क्लियर कह दिया है कि जब तक हमारी शर्तें नहीं मानी जाती, हम ज़ाहिर है कि ये मुज़ाकरात शुरू नहीं करेंगे। तो अभी कब मुज़ाकरात शुरू होंगे, कब बातचीत होगी, कौन-कौन उसमें शामिल होगा, क्या-क्या रिकमेंडेशन होंगी, इसका कुछ भी अता-पता नहीं है। लेकिन अब इसके पीछे देखिए कई तरह के शक व शुबहात हैं। एक शक ये है कि क्या अमेरिका जो है वो सोच रहा है कि आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई कहाँ हैं? उनको तलाश किया जाए तो क्या उनको मारने की तैयारी है? या इसके पीछे मंसूबा क्या है? क्या अमेरिका जो है वो जो शहीद हुए आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, क्या उनके जनाजे की तलाश में है कि आखिर वो कहाँ हैं? क्या उसे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब जिंदा बरामद हो जाएँ? तो एक तरह से लेकिन इसके पीछे या फिर कोई और बड़ा मंसूबा अमेरिका बना रहा है क्योंकि जिस तरह से एक तरफ झड़पें भी हो रही हैं, जंग भी जारी है, दूसरी तरफ सीज़ फायर की बात भी है। ये कब तक चलेगा और इसकी वजह से आप देखिए पूरी दुनिया डिस्टर्ब होती दिखाई दे रही। दूसरी तरफ आज अंसारुल्लाह अल हौती ने भी अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। हौती ने बहुत साफ आज कहा है कि अगर कोई भी ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो अंसारुल्लाह अल हौती खामोश नहीं बैठेगी, बल्कि वो उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। और यही वजह है कि रेड सी में अब हूती की हलचल जो है वो तेज नजर आ रही। तो बहरहाल इस वक्त की ये कुछ अहम खबरें थी। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।